आपका फिर से एक बार स्वागत है पर्पल हेड के इस चैनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए बना है, शॉर्ट वीडियो बना है दोस्तों। टाइटल आपके सामने है दोस्तों, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, हाउ टू गेट फुल मार्क्स एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडी। जी दोस्तों, क्या होनी चाहिए स्टडी करने की स्ट्रेटेजी और हम मैक्सिमम मार्क कैसे ले सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को हम BXE भी बोलते हैं, 2024 पैटर्न। जी दोस्तों, हमारा एक वीडियो पहले भी आ चुका है दोस्तों, जिसके अंदर हमने बताया था आपको कि नए सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए और कैसे कैसे यूनिट बनाए गए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की, तो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, उसको 3 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है वो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, आइदर इट विल बी अ प्रोग्रामिंग बेस्ड सब्जेक्ट और इट विल बी एनालिटिकल सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। ओके, तो अगर मैं बात करूं BXE की, तो BXE का सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो 90% थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है दोस्तों। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपएम के ऊपर पूछ सकते हैं दोस्तों, आईटीडी के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ पूछने जैसा नहीं। और न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर बात करें तो डिजिटल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन के ऊपर एक हाथ दो सवाल आ सकते हैं। तो 90% इज अ थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है दोस्तों। तो आप इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जिसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो करना क्या आपको दोस्तों, जब इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, तो आपको फोकस करना होता है डायग्राम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसका एक ही लॉजिक है दोस्तों, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। आइदर यू हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम और द सर्किट डायग्राम। दो ही चीज होती है दोस्तों इसके अंदर, ब्लॉक डायग्राम या सर्किट डायग्राम। लॉजिक अगर आपका क्लियर होगा, अगर आपको डायग्राम क्लियर आती होगी दोस्तों, तो यू कैन राइट द आंसर। अगर डायग्राम आ रही है तो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ थ्योरी पता है थोड़ा बहुत, डायग्राम नहीं पता तो आप लिख नहीं सकते दोस्तों। ये लॉजिक होता है सिंपल। तो आपको थ्योरी इसके अंदर आपको डायग्राम के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। सबसे पहली बात आपको फोकस करना है डायग्राम के ऊपर। ओके, अब आंसर लिखना है आपको। जो भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो मार्किंग स्कीम होती है जो हमको दी जाती है, तो होती है सिंपल। जैसे 6 मार्क का सवाल है तो 3+3, जैसे 3 मार्क के लिए डायग्राम, 3 मार्क के लिए थ्योरी। 7 मार्क का सवाल तो 4+3, 4 मार्क के लिए डायग्राम, 3 मार्क के लिए थ्योरी। कुछ केस में तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 मार्क्स का डायग्राम, 2 मार्क्स की थ्योरी, ऐसा भी पीछे एक बार हुआ था दोस्तों। लगभग 50% पकड़ के चलिए आप। तो डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे प्रॉपर, तो अगर कोई बंदा होगा थोड़ा लॉजिक लगाएगा स्टूडेंट, तो डायग्राम से वो एक्सप्लेन भी कर सकता है। अब वो डायग्राम शोज 4 blocks, first block is this, the output of first block is given to second block। इस तरह से आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा ऑपरेशन हर एक ब्लॉक का। तो अगर डायग्राम अच्छी निकालोगे तो मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे दोस्तों। दूसरा, मैक्सिमम मार्क्स लेना है आपको, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी यूनिट स्किप नहीं करना है आपको, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है दोस्तों। होता क्या है कि बहुत बार आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो रूम पार्टनर्स होते हैं, रूममेट्स होते हैं, वो आपको बोलते हैं ओके तेरी पढ़ाई नहीं हुई है, तेरी पढ़ाई कम हुई है, अब तू फाइनल से पास होने के लिए करना चाहता है, तू एक काम कर, तू सिर्फ 4 यूनिट अच्छे कर, 5 में से 3 यूनिट इतने परफेक्ट कर कि तुझे 28 मतलब 24 मार्क्स या जो भी रहेगा आपका 40% मार्क, जो भी आउट ऑफ 60 के लिए 24, आउट ऑफ 70 के लिए 28, जो भी रहेगा आपको वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको सेशन दिया जाता है। तो आपको उनको सुनना नहीं दोस्तों, आपको यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डू अ स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट एंड ईच एंड एवरी टॉपिक। क्योंकि आपको जितना मैक्सिमम पेपर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको 2.5 घंटा मिला है दोस्तों, जो भी टाइम मिला है 2-2.5 घंटे का, वो दिया है पूरे यूनिट के हिसाब से दिया है दोस्तों। तो आपको पूरा यूटिलाइज करना है और आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, उतनी आपकी पासिंग की या फिर मैक्सिमम मार्क्स की जो भी आपकी जो इच्छा है वो आपकी पूरी होगी, उसकी पूरे ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे दोस्तों। तो यू हैव टू सॉल्व ऑल टॉपिक्स, आपको कवर करना है, ऑल टॉपिक लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है कि तीसरी बात, जो भी आप लिखोगे उसको आपको प्रॉपर देखना है कि ज्यादा लेंथी लिखना नहीं दोस्तों। टाइम का लिमिट है, मार्क्स का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक लिमिट है दोस्तों। तो आपको जो भी लिखना है, आप क्या कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट कीजिए दोस्तों, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। पेन से भी अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, जो रीडेबल चाहिए, जो नीट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पेन का भी डायग्राम एक्सेप्टेबल होता है दोस्तों। बस वो प्रॉपर पढ़ते आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इतना ही इसका एक एक्सपेक्टेशन होता है दोस्तों पेपर चेकिंग के टाइम। तो अंडरलाइन कीजिए प्रॉपर टॉपिक्स के ऊपर, और एक नया क्वेश्चन नए पेपर के ऊपर लिखिए, तो आपको ज्यादा प्रॉपर मिलेगा दोस्तों। तो हाईलाइट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, उसके बाद नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके सामने न्यूमेरिकल और थ्योरी के बीच में अगर चॉइस होती है, तो मेरा जो अनुभव है और जो मेरा समझना है, बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, थ्योरी
को ज्यादा प्रेफर देते हैं कंपेरेटिवली न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल आ गया, मुझे देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए कभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि जितना समय आपको न्यूमेरिकल के लगेगा उसके 3 गुना टाइम ज्यादा आपको थ्योरी में लगता है। थ्योरी में आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, एक्सप्लेन करते हो, 1-1.5 पेज तो आप लिखते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 3-4 लाइन का न्यूमेरिकल भी मैक्सिमम मार्क्स देके चला जाता है दोस्तों। तो आपको फोकस करना है, ध्यान देना है कि इफ देयर इज अ चॉइस कि आपको अगर और बीट के अंदर अगर न्यूमेरिकल आपको आ रहा है और 2 थ्योरी पॉइंट आपको सॉल्व करने हैं तो प्रेफर दिस, यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो थ्योरी के और इसमें आपको न्यूमेरिकल के ऊपर डोंट स्किप द न्यूमेरिकल दोस्तों। ओके, इसको आप वेटेज दीजिए, इसको अच्छा वेटेज दीजिए दोस्तों, तो यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, तो इसके अंदर करना क्या आपको, एंड स्टडी स्ट्रेटेजी के अंदर जब आप पढ़ाई करने बैठोगे दोस्तों, तो कभी भी नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त आपका कभी भी इस तरह का नहीं पढ़ाई करना कि आपको दिन भर एक ही यूनिट करना है, एक ही सब्जेक्ट करना है। आपको थोड़ा सा डिवाइड कर लेना है दोस्तों टाइम को। एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट लीजिए अलग अलग, या 3 सब्जेक्ट लीजिए और हर एक सब्जेक्ट का एक यूनिट के ऊपर फोकस कीजिए। 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट को दीजिए, फिर ब्रेक लिया आपने, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे हम टीवी देखते हैं दोस्तों, यू आर नॉट एबल टू सी योर सेम चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम, 3-4-5 घंटे। हम क्या करते हैं, स्विच करते रहते हैं, न्यूज चैनल है, फिर स्पोर्ट्स लगा दिया, फिर क्योंकि हम बोर नहीं होते दोस्तों, मन भी लगता है। सिमिलरली स्टडी का भी होता है दोस्तों। तो स्ट्रेटेजी आपको ये करना है फॉलो कि आपको एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट लेना है, एक यूनिट लेके उसको प्रॉपर तरीके से देखना है, डायग्राम देखना है, बुक बंद करके डायग्राम ड्रॉ करना है, ईमानदारी से वापस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। कुछ कम रह गया तो ज्यादा दिमाग में फिर बैठेगा, सेकंड टाइम डायग्राम और आपकी अच्छा आएगी। तो यू हैव टू फोकस ऑन डायग्राम। तो अल्टीमेटली लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सारे यूनिट को, सारे टॉपिक्स को कवर करना है, पढ़ाई करके जाना है, डायग्राम के ऊपर फोकस करना है दोस्तों। हाईलाइट जहां पे आपको लगता है कि थ्योरी पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन वहां पे अंडरलाइन करना है। न्यूमेरिकल को वेटेज देना है दोस्तों आपको, और प्रॉपर टाइम टेबल बना के आपको स्टडी करना है। तो श्योरली यू विल गेट द फुल एंड मैक्सिमम मार्क्स। और आपको कुछ भी डाउट रहता है दोस्तों, तो यू कैन आस्क योर टीचर्स, यू कैन आस्क योर फ्रेंड। ग्रुप में पढ़ाई कीजिए, दोस्तों के साथ पढ़ाई कीजिए, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी दोस्तों। लाइब्रेरी के अंदर रूम पार्टनर के साथ ग्रुप में, तो ग्रुप में फायदा क्या होता है दोस्तों, एक इच्छा तैयार होती है, एक विल तैयार होती है कि भाई ये करे तो मैं भी स्टडी करूं। और कुछ डाउट होता है तो फास्ट सॉल्व होता है दोस्तों। आप खुद ही अगर सॉल्व करते बैठोगे, भाई ये कैसे आया, इट विल गेट अ टाइम। आप अगर पूछे भाई मुझे बताइए कैसे आया है, वो आपको 2 मिनट बता देगा, भाई ये ऐसा करना है, ओके ठीक है डन। तो ये समय भी बचता है दोस्तों। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी रहेगी दोस्तों। स्ट्रेटेजी के अंदर आपको एक तो ग्रुप स्टडी करना है दोस्तों, ग्रुप स्टडी जितना पॉसिबल है उतना, और एक आपका टाइम टेबल बना लीजिए, आप टाइम टेबल बना लीजिए स्टडी का, तो यू विल गेट दैट प्रॉपर टाइम टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। दोस्तों ये था शॉर्ट वीडियो दैट हाउ कैन यू कैन गेट मैक्सिमम ऑफ फुल मार्क्स, और आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, शॉर्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर आपको हम बताएंगे कि जब आप पेपर लिखते हो तो जब पेपर चेकिंग जो होती है वहां पे व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है, और कैसे पेपर चेक करते हुए आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।